दोस्तों मैं हूं बंटी कोहली और अपने चैनल बंटी कोहली स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर खींची गई लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। निरक्षीय रेखा पर बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों ये कोई रेखा है AB, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये AB एक रेखा है जिसकी बीच की दूरी 2L है दोस्तों। इसका मध्य बिंदु O है दोस्तों। O से एक लंबवत रेखा खींचिए P। दोस्तों इस P बिंदु को पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी को दोस्तों निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों O से P के बीच की दूरी R है, आपको दिख रही होगी। और दोस्तों P और A, यहाँ पर A पर दोस्तों -q आवेश और B पर +q। दोस्तों जो -q आवेश की जो दिशा होगी दोस्तों वो P से A की तरफ होगी, तथा जो +q आवेश की दिशा होगी दोस्तों वो B से P की तरफ होगी, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दोस्तों हम जब PA पर जो विद्युत क्षेत्र लगा रहा है उसके जो घटक करेंगे ना दोस्तों, तो इसके दो घटक प्राप्त होंगे दोस्तों। एक इस रेखा पर प्राप्त होगा, इसको कहेंगे दोस्तों EA sin थीटा, और तथा एक दोस्तों घटक इधर को प्राप्त होगा, इसे कहेंगे EA cos थीटा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों इसका चूँकि प्लस आवेश की दिशा B से P की तरफ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो साइन थीटा का घटक प्राप्त होगा वो यहाँ पर प्राप्त होगा, EB साइन थीटा। और दोस्तों कॉस थीटा का घटक इधर ही प्राप्त होगा, इसलिए ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे दोस्तों, EB कॉस थीटा। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों EB साइन थीटा और EA साइन थीटा की दिशा विपरीत है, इसलिए ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं दोस्तों EA cos थीटा में, EA cos थीटा में। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र EA, दोस्तों अभी हम cos थीटा को थोड़ी देर भूल जाते हैं, हम EA का ही विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो EA का दोस्तों होता है KQ अपॉन दोस्तों जो डिस्टेंस होती है बीच की, यानी कि दोस्तों ये डिस्टेंस है AP, यानी कि AP का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से जो EB के बीच की विद्युत क्षेत्र है दोस्तों वो हो जाएगा KQ अपॉन BP का होल स्क्वायर दोस्तों, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमें ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, समझ पा रहे होंगे। तो ये लेंथ हमको आपस बराबर है, इसकी बीच की दूरी लिखानी है दोस्तों। ये लेंथ L है और ये R है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, AP इक्वल्स टू √ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इतनी होगी। और AP बराबर क्या है दोस्तों, BP, यानी कि ये जो लेंथ है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो लेंथ है आपकी वो हो गई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दोस्तों EA बराबर EA cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, KQ अपॉन AP क्या है दोस्तों, ये तो दोस्तों AP है, हमें चाहिए AP का होल स्क्वायर। तो दोस्तों होल स्क्वायर से √ हट जाएगा दोस्तों, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे दोस्तों √ हट जाएगा, यानी कि KQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों EB cos थीटा का हम निकालते हैं, तो KQ अपॉन दोस्तों √ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर
दोस्तों के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें चाहिए दोस्तों, हमें तो इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र चाहिए। नेट विद्युत क्षेत्र आएगा दोस्तों ये cos थीटा और ई बी cos थीटा को जोड़ने से प्राप्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों ई नेट जो आपका होगा वो मोड लगा देते हैं दोस्तों, ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा, ठीक है ना दोस्तों। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा के क्यू बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। तो दोस्तों ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 2 क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। दोस्तों अब हमें cos थीटा की वैल्यू, तो दोस्तों इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे जो आपका ट्रायंगल है ए पी ओ। दोस्तों जो आपका ट्रायंगल था वो इस प्रकार से था ए पी ओ। दोस्तों ये आपकी आर थी, ये एल थी, तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी, अंडर रूट से हमने निकाली थी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम cos थीटा लगाने जाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है दोस्तों हमारा एल, बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। और इस cos थीटा की वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर हम cos थीटा में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दोस्तों आपका जो ई नेट आएगा ना, ई नेट 2 क्यू बट्टे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू अपन अगर दोस्तों लगाते हैं तो एल बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों 2 इंटू एल, ये तो दोस्तों यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों ये एक बात समझिए, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पर एक पावर है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक रख दें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये आधी है, रूट का मतलब 1/2। तो दोस्तों एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर टोटल कितनी पावर हो जाएगी, अगर हम दोस्तों 1 प्लस 1/2 पावर इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पावर होगी 3/2। हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा निरक्षीय स्थिति है उसमें आर इज वेरी वेरी लार्ज देन एल, इसलिए हम यहाँ पर दोस्तों एल को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एल को छोड़ने पर, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर 2 एल, जब दोस्तों हम यहाँ पर एल को छोड़ेंगे तो ये दोस्तों हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बचेगा, इस पर पावर 3/2। दोस्तों 2 से ये 2 कट जाएगा तो केवल आर क्यू बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। 2 एल अपॉन आर क्यू। और दोस्तों हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव में हमने पढ़ा है कि पी जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो 2QL होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें दिख रहा है 2QL, ठीक है ना दोस्तों, 2QL, इसकी जगह पर हम P लिख देंगे तो ये हो जाएगा KP/RQ। तो दोस्तों ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इस पर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा से मेरा सेशन टॉपिक, दोस्तों अगर पसंद आया हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।